आम आदमी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में 300 यूनिट बिजली फ्री देने का ऐलान कर चुकी है और उसी के लिए हर जिले में मैं स्वयं और पार्टी के दूसरे पदाधिकारी जा रहे हैं इस अभियान को और मजबूती देने के लिए, घर घर में ये बात पहुंचाने के लिए, हर उपभोक्ता को ये समझाने के लिए कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो 300 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाएगी। और ऐसे 3 करोड़ के लगभग उपभोक्ता हैं उत्तर प्रदेश में। मैं समझता हूं वो उत्तर प्रदेश की तकदीर का फैसला करेंगे। उन 3 करोड़ उपभोक्ताओं पर उत्तर प्रदेश की तकदीर का फैसला है। 24 करोड़ उत्तर प्रदेश के नागरिकों पर उत्तर प्रदेश की तकदीर का फैसला है। वो तय करेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है 25% बजट का शिक्षा पे खर्च करेंगे। आज मात्र 13% बजट का शिक्षा पे खर्च हो रहा है। जब ये सरकार बनी थी उसके पहले 17% था, राष्ट्रीय औसत 15% है, उससे भी घटा के शिक्षा पे हमारा खर्च 13% कर दिया गया है उत्तर प्रदेश का, जो राष्ट्रीय औसत से भी कम है। तो आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूल देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, प्राइवेट स्कूलों से बेहतरीन सरकारी स्कूल बनाए जाएंगे और वहां पर उच्च स्तरीय शिक्षा दी जाएगी, जिसके लिए 1,25,000 करोड़ का लगभग बजट यानी 25% बजट हम शिक्षा पे खर्च करेंगे। 300 यूनिट बिजली देने के साथ साथ 24 घंटे बिजली का हमारा वादा है, किसानों को फ्री बिजली का वादा है और साथ ही साथ पुराने बकाया को माफ करने का वादा है। जिस दिन आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, हम लोग ये पुराने बकाये बिल की होलिका जलाएंगे। और क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि हमें याद है अशोक भारती जो जूता चप्पल बनाने का काम करते थे, बनारस में 30,000 रुपए का उनका बिल आया, उन्होंने आत्महत्या कर ली। मुझे याद है अलीगढ़ की वो बेटी जो अपने पिता के लिए चिट्ठी लिखकर बिजली विभाग के अधिकारियों को देती है, मेरे पिता अपराधी नहीं हैं, उनका बिजली का बिल जरूर आया है लेकिन उनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार ना करो, और वो आत्महत्या कर लेती है। मुझे याद है वो किसान जिसका 1.5 लाख का बिल आया और उसने आत्महत्या कर ली। आज बिजली का बिल लोगों के मौत का कारण उत्तर प्रदेश में बन रहा है, ये एक बड़ा संकट है अपने मैं सारी बात बोल, इन तमाम मुद्दों को लेकर जो राजनीति पिछले 75 वर्षों से जाति और धर्म में उलझी है, उसने ना तो रोजगार दिया, ना शिक्षा दी, ना अस्पताल दिया, ना इलाज दिया, ना सड़कें दी, ना स्वास्थ्य दिया। उत्तर प्रदेश की तरक्की लगातार नीचे गिरती जा रही है। हम शिक्षा में अंतिम के पायदान पे हैं, स्वास्थ्य में अंतिम के पायदान पे हैं। ये व्यवस्था हमें बदलनी है। उत्तर प्रदेश में 1,17,000 शिक्षा मित्र सुहागिन महिलाओं को अपनी नौकरी पाने के लिए सिर मुड़वाना पड़ता है। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। जितनी भर्तियां नौजवानों के लिए निकलती हैं, 14 भर्तियां निकली, आज तक उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिला। ग्राम विकास अधिकारी वाले नियुक्ति पत्र मांगने जाते हैं, उनको लाठी पड़ जाती है। शिक्षा मित्र जाते हैं, उनको लाठी पड़ जाती है। तो जो भी यहाँ पर एग्जाम होते हैं, 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई, उसमें आरक्षण का घपला कर दिया। तो ये जो हो रहा है ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आम आदमी पार्टी की सरकार वादा करती है, गारंटी देती है बिजली पे, पानी पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, माताओं बहनों की सुरक्षा पे, अच्छी कानून व्यवस्था पे, नौजवानों को रोजगार पे और किसानों को उनके फसल के दाम पे हम गारंटी देंगे और उत्तर प्रदेश की तकदीर बदलने का। पानी, सड़क, कानून व्यवस्था, किसानों के फसल का दाम और नौजवानों का रोजगार, ये हमारे मूल मुद्दे होंगे और इस पर समय समय पर हम ऐलान करेंगे। जैसे अभी बिजली को लेके किया, कल शिक्षा को लेके किया, आगे रोजगार को लेके करेंगे, महिला सुरक्षा को लेके करेंगे, स्वास्थ्य को लेके करेंगे। ये तमाम चीज़ें हैं हमारे एजेंडा में, हम उसी पे चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने अभी फैसला किया है कि 403 सीटों पे हम उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे और इसीलिए हमने अब तक 170 प्रभारी विधानसभाओं के हमने घोषित किया। आपको यही बात कह रहा हूं कि बुनकर हो, किसानों के ट्यूबवेल का भी दाम बढ़ा दिया गया, बिजली का कनेक्शन का। तो मैं यही कह रहा हूं कि ना तो 24 घंटे बिजली मिलती है, ना ज़रूरत के हिसाब से लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, जितने भी उद्योग हैं उनको कोई बिजली मिलती है, ना इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे लग पा रही हैं, उनको ठीक से बिजली मिल पा रही है। तो बिजली एक बहुत बड़ा संकट और समस्या है। और उसके पीछे का कारण क्या है? जब हम दिल्ली में आए
तो केजरीवाल जी ने आकलन किया 43% वहाँ पर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का लॉस था। उस लॉस को ख़त्म करके हमने आज वहाँ 10% 9% पे पहुँचा दिया। उत्तर प्रदेश में भी 30% 35% खाली बिजली वितरण में, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में चोरी हो जाती है। वो भ्रष्टाचार किया जाता है उसके नाम पे। उसकी वसूली किससे होती है? हमसे, आपसे होती है। तो ये जो महंगी बिजली है और उद्योगों के लिए बिजली है, बुनकरों के लिए बिजली है, ये सस्ती निःशुल्क तब दी जा सकती है जब हम ये चोरी रोक पाएंगे और इसके लिए हमारी नीयत साफ होगी। तो इसलिए इस काम को भी हम लोग करेंगे, वो हमारी प्राथमिकता है। सरकार बनेगी तो क्या इनके ऊपर एक्शन कैसे लड़ाएंगे? नहीं, मुख्तार से कैसे लड़ेंगे मतलब सीटों पे लड़ेंगे तो मुख्तार अंसारी हो या योगी आदित्यनाथ हो या कोई भी व्यक्ति हो, अगर उत्तर प्रदेश में वो 403 सीटों पे कहीं चुनाव लड़, केशव प्रसाद मौर्य हो कहीं चुनाव लड़ रहे हैं तो उनके खिलाफ हम चुनाव लड़ेंगे। मुख्तार अंसारी को लेकर अब कैसे बहुबल है ना, हमारे पास धनबल है, और मैं बहुत ऐसा कोई राजनीतिक दल बोलेगा नहीं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ना, हमारा कोई वोट बैंक है कि फलाना जाति हमारा वोट बैंक है, फलाना धर्म हमारा वोट बैंक है। हमारा कोई वोट बैंक नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता हमारा वोट बैंक है। जिसको ये अच्छा लगेगा कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री चाहते हैं, केजरीवाल का मॉडल चाहते हैं, अच्छे स्कूल चाहते हैं, वो हमें वोट देंगे। नहीं चाहते हैं नहीं देंगे। अल्टीमेटली लोकतंत्र में जनता मालिक है, वो जिसको चाहे अर्श पे पहुंचा दे, जिसको चाहे फर्श पे पहुंचा दे। आम आदमी पार्टी हमसे बनता नहीं, वो सवाल हमसे पूछा जा रहा है। लोकपाल का विधेयक एज इट इज जैसे था वैसे, जिसकी मांग हम कर रहे थे वैसे ही विधानसभा में हमने पास कर दिया। उसको लागू करने की जिम्मेदारी एलजी और केंद्र सरकार की है, जो आज तक उन्होंने मंजूरी नहीं दी गई। ये आज की पत्रकार वार्ता में मैं आपको जानकारी दूंगा। मोहल्ला क्लिनिक के बारे में कहा जा रहा है कि 65% बंद हो गए। आप जाके देखिए, दुष्प्रचार तो आप किसी के बारे में भी कर सकते हैं, कुछ भी। आप जाके देखिए 65% मोहल्ला क्लिनिक कहाँ बंद हो गए। दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहां पर कि फ्लाईओवर बनाने के नाम पर 150 करोड़ रुपए दिल्ली की सरकार ने बचाया, यानी एस्टीमेटेड कॉस्ट जितनी थी उससे कम पे काम किया। और जब 150 करोड़ रुपए बच गए, केजरीवाल जी से लोगों ने पूछा क्या करेंगे, तो बोले हम सबको फ्री में दवाइयां देंगे अस्पताल में। तो हम एक ईमानदार सरकार चला के लोगों की सुविधाओं के लिए काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी हमारा एजेंडा बहुत साफ है। लोगों के लिए हम संकल्पबद्ध हैं, जनता के लिए संकल्पबद्ध हैं, उनके लिए काम करेंगे, उनके लिए योजनाएं लेके आएंगे, उनको समझाने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे लोग, ऐसी उम्मीद है, क्योंकि तिरंगा यात्रा में जिस प्रकार की सफलताएं मिल रही हैं, जिस तरह से हमको जिला पंचायत के चुनाव में 40 लाख वोट मिले, 83 हमारे जिला पंचायत सदस्य जीत के आए, ग्राम प्रधान और बीडीसी जीत के आए, इससे हम ये कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी का जन समर्थन लगातार बढ़ रहा है।